हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इसे हम NSAID भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से NSAID कहा जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के मतलब है कि इसमें जो ऐसे ड्रग्स हम यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं जो कि इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चरल मॉइटी है वो स्टेरॉइड का नहीं है, वो नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब स्टेरॉयडल न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसलिए से हम क्या कह रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कह रहे हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जिसे बताना जरूरी है। सबसे पहला आता है एनाल्जेसिक, सेकेंड नंबर पे है एंटीपायरेटिक, और थर्ड नंबर पर है एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स को जानना पहले जरूरी है कि ये टर्म्स हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूज, यहाँ पर ये जो है यूज क्यों किया जा रहा है, हो गया है एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वर्क करते हैं एज अ एनाल्जेसिक, एज अ एंटीपायरेटिक एंड एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी। तो एनाल्जेसिक वर्ड हम कब यूज करेंगे, जब ये रिड्यूस करेगा पेन को। जो पेन सेंसेशन होता है ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ इंजुरी, तो उस पेन सेंसेशन को जो कम करते हैं एजेंट, उनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। तो ये एजेंट दर्द को कम करने के काम कर रहे हैं। एंटीपायरेटिक, ऐसे एजेंट्स को हम एंटीपायरेटिक कहेंगे कि जो रिड्यूस करेगा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को जो कम करेंगे उनको हम कहेंगे एंटीपायरेटिक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एजेंट जो है, जो बॉडी टेम्परेचर है एलिवेटेड, मतलब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। लेकिन अगर सेम ड्रग को कोई ऐसा पर्सन लेता है जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वहाँ पर ये हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन में और क्या जोड़ेंगे, डज नॉट कॉज हाइपोथर्मिया। तो ये हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करते हैं एजेंट। और एंटी इंफ्लेमेटरी, तो ऐसे एजेंट्स हैं जो कि रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग को। सिंपल सा वर्ड में हम समझेंगे, रिड्यूस कर रहे हैं स्वेलिंग को, या फिर जिसे हम कहते हैं एडिमा। तो ये एडिमा को या फिर स्वेलिंग को कम करते हैं। एडिमा या स्वेलिंग का मतलब क्या है कि जब हमको कहीं पर इंजरी होती है तो वो जगह थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस स्वेलिंग को कम करेंगे। तो ये एजेंट को हम कहेंगे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। तो हमारे जो ड्रग है आज की क्लास के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो वर्क करते हैं एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। तीनों तरीके से ये काम करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा, तो आज की वीडियो में हम इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन में हम इसको सबसे पहले 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियली COX-2 इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर,
और लास्ट में है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक with poor anti-inflammatory action। तो ये 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप कह सकते हैं, मतलब ये किस एंजाइम को इनहिबिट करने वाला है उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम केवल इतना स्टडी कर रहे हैं कि ये कॉक्स इनहिबिटर जो ड्रग के नाम है उनके नाम बस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो मैकेनिज्म दे रहा है और कैसे वो इनहिबिट कर रहा है कॉक्स को। अभी हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर इसे अगेन क्लासिफाई किया गया है 6 टाइप में। तो इसे हम बना लेते हैं पहले। इसमें फर्स्ट है सैलिसिलेट, जो केमिकली सैलिसिलेट्स हैं, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें सैलिसिलेट्स हैं। इसका एग्जांपल है एस्प्रिन। सेकेंड तीसरी कैटेगरी है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जो है इसके लिए एग्जांपल है आइबुप्रोफेन। ये ड्रग आप लोग ने नाम जरूर सुना होगा, कभी ना कभी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब किसी को पेन होता है तो आइबुप्रोफेन इसका एग्जांपल है। थर्ड कैटेगरी है सिनामेड। इस कैटेगरी का ड्रग है मेफेनिमिक एसिड। फिनामेड के बाद है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव इसका एग्जांपल है कीटोरोलेट एंड एंडोमेथासिन। पायराजोलिन डेरिवेटिव। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव के इनोलिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल ये कीटोरोलेट नहीं है, बल्कि ये जो है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव नहीं है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। ये एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कीटोरोलेट एंड एंडोमेथासिन। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल है पायरोक्सिकेन। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल है पायरोक्सिकेन। फिर है लास्ट पायराजोलिन डेरिवेटिव। पायराजोलिन डेरिवेटिव के लिए एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनब्यूटाजोन। तो ये एग्जांपल हो गए नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के। जब हम कॉक्स को पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि ये कॉक्स क्या होता है, कॉक्स वो क्या चीज है। अभी यहाँ पर बस आप एग्जांपल याद कर लीजिए। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर सैलिसिलेट, एस्पिरिन हो गया, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफेन, फेनामेड, मेफेनामिक एसिड, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कीटोरोलेट एंड एंडोमेथासिन, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव पायरोक्सिकेन, पायराजोलिन डेरिवेटिव फिनाइलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीब्यूटाजोन है। फिर आता है सेकंड प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनहिबिटर। इसके लिए एग्जांपल है निमेसुलाइड। आप लोगों ने निमेसुलाइड का नाम भी जरूर सुना होगा। डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। तो ये ड्रग है प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनहिबिटर। ये भी
बहुत अच्छे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करते हैं। आप जो मैक्सिमम प्रिपरेशन अवेलेबल हैं जैसे कि मूव हो गए और जो भी ऑइंटमेंट आते हैं जिसको हम पेन को दूर करने के लिए यूज करते हैं उनमें जनरली डाइक्लोफेनेक अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक जो है ये बहुत अच्छे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करते हैं। फिर हमारा थर्ड कैटेगरी है कॉक्स-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर, जो कॉक्स-2 को सेलेक्टिवली इनहिबिट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है सिलेकॉक्सिब और सिलेकॉक्सिब और एंटेरोकॉक्सिब। इसके बाद फिर आता है लास्ट कैटेगरी है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। इसको हम अगेन डिवाइड करते हैं इसके केमिस्ट्री के बेस पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला है पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव, पायराजोलन डेरिवेटिव सेकेंड है, पायराजोलन डेरिवेटिव और थर्ड है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। इसके अलावा पायराजोलन डेरिवेटिव जो है इसके लिए एग्जाम्पल है मेटामिजोल और थर्ड जो है बेंजोक्साडाइजोसिन डेरिवेटिव, इसके लिए एग्जाम्पल है निफोपाम। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं इनका हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इसे हम यूज करते हैं पेन को दूर करने के लिए। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है तो उसे नॉर्मल रीडिंग तक लाने के लिए, और अगर कहीं पर स्वेलिंग है या एडिमा है तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को, जो कि इंजुरी की वजह से हुई है उस एडिमा को यहाँ पर को दूर करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन: नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सैलिसिलेट, एस्प्रिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन, फिनामेट, मेफेनामिक एसिड, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, फिटोरोल और इंडोमेथाथीन, एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोक्सिकेम, पायराजोलन डेरिवेटिव, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। तो एसेंशियली कॉक्स इनहिबिटर निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर सिलेकॉक्सिब और एट्रोकॉक्सिब। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। इसको हमने अगेन इसकी केमिस्ट्री के बेस पे 3 भाग में डिवाइड किया है। पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव, एग्जांपल पैरासीटामोल, पायराजोलन डेरिवेटिव, एग्जांपल मेटामिजोल और बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव निफोपाम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।